Hello everyone and a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination. बात करें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम देखेंगे। पर उससे पहले मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। यू नो कि हम लोग नीट नाउ में टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं, जो भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है एज इट इज टॉपिक, एज इट इज पूरा टॉपिक मैं आपको वहीं से पढ़ाती हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, आपका चैप्टर will be completed as I complete my chapter, right? Now, human respiratory system से पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अलग अलग जो छोटे मोटे बेचारे प्राणी हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। So, अगर आपसे मिस हो गया है, आई एम गिविंग यू द लिंक ओवर हियर, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आप उस वीडियो तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। बिकॉज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में लंग्स हम बात करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो जो लंग्स ही से रेस्पायर करते हैं। सो हालांकि काफी सिमिलर है, बट ह्यूमन स्पेसिफिकली हम इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज एज यूजुअल वी आर स्टडीइंग ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो वहां से ये समझना आप कह सकते हो आसान हो जाएगा। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इसमें हम लोग स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं अपने लंग्स, राइट? सो लंग्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनका स्ट्रक्चर समझें, ठीक है। जो कुछ पास आउट स्टूडेंट्स होंगे या जो कुछ, अगर आप पुरानी क्लासेस, छोटी क्लासेस भी याद करें, आपको बहुत क्लियरली याद होगा कि लंग्स कैसे होते हैं, बीच में हार्ट होता है, ट्रैकिया एंड एवरीथिंग, बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कौन सी चीजें वहां प्रेजेंट है, ये जानना समझना अभी भी बहुत जरूरी है। सो जस्ट हैव अ लुक, विल हम एक बार ड्रॉ कर लेंगे उसको, ठीक है। सो एक एक करके जो हमारे ऑर्गन्स हैं, विल कीप ऑन ड्रॉइंग देम धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करती जाऊंगी इसके आगे हम इनकी लेबलिंग करेंगे एंड उनसे थोड़ा बहुत जो उनका फंक्शन है या फिर आप कह सकते हो कि उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देती जाऊंगी ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। एंड उससे इम्पोर्टेंट ये बात है, मिस तो ना हो और आपको याद रखने में भी आसानी हो। अगर आप बायोलॉजी, ऑब्वियसली बायोलॉजी को और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिए कि जितना ज्यादा आप डायग्राम्स के थ्रू याद रख पाएंगे उतना ज्यादा आप सिर्फ थ्योरी या सिर्फ रट के चीजें याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायग्राम्स पे स्पेशल फोकस दें, डायग्राम्स को स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके पढ़ें ताकि उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आसानी से आपको याद रह सके, ठीक है। चलिए नाउ अगर आपने देखा होगा कि जो मैंने अभी तक ड्रॉ किया है इसमें हम लोगों ने सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग्स बनाई हैं, ओके, ठीक है। सो ब्रांचेस आपकी लंग्स में बहुत सारी होती हैं, इस तरीके से आपकी मतलब जो लंग्स हैं दे आर फिल्ड विद अ नंबर ऑफ एल्वियोलाई, सिंगुलर को कहेंगे हम एल्वियोलस, ठीक है। मैं एक लंग में बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से होते हैं और कैसा स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप पूरे लंग्स का जो सरफेस एरिया है अगर वो पूरा एक्सपैंड करें तो एक जितना टेनिस कोर्ट बड़ा होता है उतना बड़ा सरफेस एरिया हमारे लंग्स का है। यानी कि जो आपकी ये छोटी छोटी पोटलियां हैं एल्वियोलस जिनको हम कहेंगे, इनका एक एक का सरफेस एरिया खुलने के बाद इतना ज्यादा होता है। एंड वी ऑल नो कि जो चीज छोटी है बट जिसमें अगर आपके बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं तो वो चीज में प्रोमिनेंटली सरफेस एरिया इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ बेसिक सिंपल यू कैन से लंग स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अच्छा, यहाँ पे जो है ये हैं आपके कुछ कार्टिलेजिनस रिंग्स जो आपके ट्रैकिया को या फिर जो आपके आगे ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं उनको कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले अब हम एक काम करते हैं, नाउ वी विल लेबल देम ऑल ताकि आप लोगों के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रिमेम्बरिंग हो सके। सबसे पहले दिस इज योर एपिग्लॉटिस। क्या है ये आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है?
सी एक काम करते हैं, उनसे भी पहले शुरुआत करते हैं। मैं आपको इसका एक साथ साथ में ही फ्लो चार्ट भी बना देती हूँ। वी ऑल नो वी हैव टू नॉस्ट्रल्स, जो हमारी नाक है उसमें दो होल्स हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नाउ दीज नॉस्ट्रल्स, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो भी एयर आप अंदर लेंगे वो इन्हीं के थ्रू आएगी, राइट। सो नॉस्ट्रल्स हो गए। नॉस्ट्रल्स से एयर आपकी जाती है कहाँ पे? नेजल चेम्बर। कहाँ जाएगी? नेजल चेम्बर। बट ये जो जाने वाला रास्ता है इसका भी एक नाम है और उसको हम कहेंगे नेजल पैसेज। ठीक है, तो जो रास्ता है, रास्ता क्यों चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट अभी एक सिंपल सा एक यू कैन से आई कैन से अ स्टेटमेंट कि एयर को हमारी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपका नेजल पैसेज बना हुआ है। नेजल चेम्बर में भी काफी हद तक वो काम होता है। ठीक है, नेजल चेम्बर में आ गए। नेजल चेम्बर में आने के बाद आपका जो नेक्स्ट एरिया आता है वो होता है फेरिंग्स। ठीक है, अब ये जो फेरिंग्स है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये एक कॉमन पैसेज है। क्या है ये? कॉमन पैसेज। किसके लिए है? फूड के लिए भी है प्लस आपकी एयर के लिए भी है। दिस सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज। अब ये जब ये कॉमन पैसेज की तरह सर्व कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एयर और जो आपका फूड है वो मिक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब कैसे हम डिसाइड करें कि जो फूड मैं स्वॉलो कर रही हूँ वो इसोफेगस में ही जाए और जो एयर में ब्रीथ कर रही हूँ वो लंग्स तक ही जाए? तो इसके लिए एक यहाँ पे कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या कहेंगे हम? एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये जो एपिग्लॉटिस होता है इट इज अ वेरी थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक है, क्या है ये? इसको भी हम लिख देते हैं फटाफट ताकि याद रहे। कार्टिलेजिनस फ्लैप। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है। तो होता क्या है, जब आप खाना खा रहे होते हो तो ये आपके ट्रैकिया को बंद कर देगा। ठीक है, ये आपके ट्रैकिया को बंद कर देगा। अब ट्रैकिया बंद हो गया तो खाना आपका दूसरा जगह कौन सी बची? इसोफेगस नहीं जाएगा। इनफैक्ट आपके ट्रैकिया के बंद होने की वजह से बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। जो लोग, आपने सुना होगा पीपल चोक, तो वो जो चोकिंग होती है वो इसलिए होती है कि आपका जो एयरवे है उसमें कोई फूड का पार्टिकल फंस चुका है। तो वहां पे जब आपका कार्टिलेजिनस फ्लैप उसको कवर कर देगा, ठीक है, यहाँ पे एक जगह होती है ग्लॉटस जहां से फिर आपकी एयर आगे जाएगी। तो जब वो एपिग्लॉटस कवर कर देता है लैरिंग्स को, लैरिंग्स में बताऊंगी अभी, फ्लैप ने कवर कर दिया ट्रैकिया की ओपनिंग को। तो ये जो ओपनिंग कवर हो गई है तो अब फूड इसोफेगस में जाएगा, फिर वो फ्लैप हट जाएगा, तब आप ब्रीथ कर पाओगे। सो इससे हमें एक चीज और क्या समझ में आई कि जब हम स्वॉलो कर रहे होते हैं तब हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। जब आप कोई चीज घोट रहे होते हो तब आप कुछ खा पी नहीं पाओगे। ठीक है ना? नहीं, जब आप स्वॉलो करना यानी घोटना, तब आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए नाउ एपिग्लॉटस ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम रुकेंगे। अब हम आगे की जो है हमारी ये कवर करेंगे ना। दिस इज योर लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल भी कहते हैं। जो लड़के होते हैं उनमें लैरिंग्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता हुआ, जो ऊपर नीचे होता है साउंड वेव्स। ठीक है, वो है आपका लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स जो है ये आपकी साउंड बनाने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? साउंड बनाने में। ठीक है, नाउ दिस जो अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया जो है ट्रैकिया कहीं ना कहीं आपकी ट्यूब है जिसके थ्रू जो भी आपने नॉस्ट्रल से एयर ब्रीथ की है वो आए। ठीक है, साथ ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से आया लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स से आपके आ गए ट्रैकिया में। ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आप चाहें तो इसमें आगे ऐड ऑन कर सकते हैं कि लैरिंग्स इज योर साउंड बॉक्स।
यानी आपकी जो साउंड है दैट इज प्रोड्यूस इन योर लैरिंग्स, ये याद रखने के लिए, ठीक है। ट्रैकिया हो गई। ट्रैकिया के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है, ठीक है, दीज टू, मैं यहाँ पे ये कर दे रही हूँ, दीज आर नोन एज ब्रोंकाई। जो आपकी ट्रैकिया है वो दो ऐसे सब डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक ट्रैकिया आ रही थी, अब वो ऐसे डिविजन हो जाएगा, उसका डिविजन कहाँ पे होगा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे, ठीक है। इफ यू ऑल रिमेम्बर, हम लोगों की वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ, तो जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होगी उसके सामने इसका डिविजन हो जाएगा, और जो ये डिवाइड होगी उनको हम कहेंगे ब्रोंकाई। तो दीज आर टू ब्रोंकाई। अगर इसका सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा आपका ब्रोंकस। क्या होगा, ब्रोंकस। ट्रैकिया, वन ब्रोंकस, टू ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमारी जो ट्रैकिया है ये किस में हो गई, ये हो गई आपकी ब्रोंकाई में, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या होता है ना, यहाँ के बाद ये फर्दर खूब ज्यादा डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी। प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, थर्ड ब्रोंकाई, फिर आपके आएंगे ब्रोंकियोल्स, और फिर मेजरली आएंगे आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दीज ऑल आर योर ब्रोंकियोल्स। पहली डिविजन वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी, उसके बाद उसकी और डिविजन कहलाएगी सेकेंडरी, उसकी और डिविजन कहलाएगी टर्शियरी। एक ब्रोंकियोल ऐसा होगा जिसके एंड पे ऐसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या कहेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसके आगे आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल को छोड़ के आपकी ट्रैकिया, आपके ब्रोंकियोल्स, टर्शरी तक ब्रोंकाई, आपके सबके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। क्या है ये मैं यहां मार्क कर दे रही हूँ, दीज आर योर कार्टिलेजिनस रिंग्स। मैंने जैसे पहले बताया था, इनका काम ये है कि आपकी ट्रैकिया को ये कोलैप्स होने से बचाएंगे, कि वो एकदम ट्यूब है, सॉफ्ट है, वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए आपके कार्टिलेजिनस रिंग्स है। बट कहाँ नहीं है, टर्मिनल ब्रोंकाई में नहीं है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकाई के बाद ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे एल्वियोलस। क्या कहेंगे, एल्वियोलस। अगर बहुत सारे होंगे तो हम इनको कहेंगे एल्वियोलाई। क्या कहेंगे, एल्वियोलाई, ठीक है। सो वंस अगेन, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलस, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके जो एक तरीके से पूरा पता है। लंग्स जो है उनमें आपके कुछ चीजें प्रोटेक्शन के लिए भी होती हैं। तो ये जो एक अंदर येलो है और एक बाहर येलो है, दीज आर नोन एज योर प्लूरा मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे आपके जो प्लूरा मेम्ब्रेन्स है, दीज विल प्रोटेक्ट योर लंग, ठीक है। बाहर वाली जो होती है वो आपके रिब्स के कांटेक्ट में होती है, और अंदर वाली जो होती है ऑब्वियसली वो लंग की सरफेस के कांटेक्ट में होती है। इन दोनों के बीच में जो ये मैंने ब्लू से फ्लूइड रिप्रेजेंट किया है, इट इज योर प्लूरल फ्लूइड। इसका काम क्या है, प्रिवेंट, जो आपका प्लूरल फ्लूइड है इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। क्या प्रिवेंट करता है बच्चा, फ्रिक्शन, सरफेस रगड़ जाए या कुछ है तो यहाँ पे आपका एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई ना कोई एक फ्लूइड होता है या कोई मेम्ब्रेन होती है बेसमेंट, ताकि यह सब्सटेंस होता है आपका जो ऑर्गन है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। सो ओवर हियर वी हैव प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने यहाँ ऐड नहीं की है, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट एल्वियोलस, बस खत्म, ठीक है। तो ये है आपका रास्ता, और एल्वियोलस से आपके फर्दर ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से आपके बाकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ये रास्ता हो गया। तो मैं यहाँ पे
हार्ट ही लिख दे रही हूँ, कैपिलरीज भी वैसे चल जाएगा, जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर, ठीक है। अब ये चीज हो गई आपकी। एक चीज यहाँ पे नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है जो आपके यू कैन से कि जो आपके, मैं आई डिनोट इट विद अनदर कलर सो इजीली याद रहे, ऐसे, ठीक है, जो आपके लंग्स को नीचे से सपोर्ट करती है, ठीक है। तो उस इस चीज का जो नाम है, वी ऑल नो दैट दिस इज योर डायफ्राम। क्या नाम है इसका? डायफ्राम, राइट। सो ये है आपकी एनाटॉमी ऑफ लंग्स, यानी कि आपके लंग्स दिखते कैसे हैं, आपके लंग्स होते क्या हैं, एंड आपके लंग्स में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, इतना पहले याद कर लीजिए, ठीक है। एक चीज और मैं बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए बाहर की तरफ आपके इस तरीके से रिब्स होती है। ड्रॉ विद अनदर कलर सो दैट आपको रिमेम्बर जो करने में आसानी है वो रहे, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो रिब्स हैं वो रहेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ पे भी आपकी रिब्स का सहारा रहेगा ताकि एक तरीके से, सी लंग्स जो होते हैं हमारे बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो दोनों तरफ से आपकी कौन हेल्प करेंगी? रिब्स हेल्प करेंगी, नीचे से डायफ्राम है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट स्ट्रक्चर एंड जो एयर का पैसेज है वो, इसकी फंक्शनिंग में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आपको पता है क्या करना है, डायग्राम याद करना है, ड्रॉ करिए एंड ट्राई एंड रिमेम्बर इट। Keep studying, keep watching, keep solving questions. I'll see you soon. Take care. Thank you.